जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्चुअल दोस्त क्या होते हैं, सो आइए अपने सेलिब्रिटीज से मिलकर ये पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक्चुअल दोस्ती का मतलब क्या है। और ये दोस्ती आपकी ज़िंदगी के हर लाइफ जो स्टेजेस होते हैं उसमें बदल भी जाती है और कभी कभार आपके बचपन के दोस्त आपके साथ रहते हैं। सो मेरे पास इस वक्त बड़े दिनों बाद आपकी फेवरेट माया खान यहाँ मौजूद है और मेरी भी फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एक्टिंग करती हुई अब एक्टिंग के जौहर दिखा रही है कि मेरे अंदर सिर्फ होस्टिंग का ही नहीं, एक्टिंग का भी टैलेंट छुपा हुआ था। खुद ही पीछे पड़ी हुई थी जब वो नजर आऊं, तुम एक्टिंग क्यों नहीं कर रही? तुम हाँ। एक्टिंग क्यों नहीं कर रही? और क्या अच्छा कर रही हो। टेक द क्रेडिट। मैंने बहुत पुश किया इसको। हाँ, मैंने इसको बहुत धक्का दिया। मैंने कहा भाई करो, इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो। और इनके साथ इनकी पक्की दोस्त डॉक्टर आयशा। पक्की, गली, दम पे, भगार हुई हुई, अच्छी खासी। कितनी पुरानी दोस्ती है तुम लोगों की? यार हमारी दोस्ती सबसे पहले डॉक्टर आयशा अस्सलाम वालेकुम तो कर लें हम। कैसे आयशा मेरा बहुत अपना है जो इनकी पहचान है। हमारे पास आती रही है। बिल्कुल आती रही है, बिल्कुल बिल्कुल आती रही है। ज्यादा लोग उनको भाभी के नाम से जानते हैं। अच्छा। तो मैं लड़ पड़ी, मैंने कहा क्या है भाभी भाभी लगाया, फैसल की वाइफ है हमारे भाई की। तो वो हमने कहा देखो आज बहन के तौर पे आई है, आज बहन भाभी फिर आपके हस्बैंड ARY में होते थे ना? अभी भी हैं, अभी भी हैं। तो अच्छा एनी हाउ हमारी दोस्ती बहुत पुरानी नहीं, डॉक्टर मेरा हिल के थ्रू हुई। जी जी, हमारी दोस्ती कराने वाली डॉक्टर मेरा हिल। अच्छा हमारी दोस्ती पुरानी नहीं, हमारे ख्यालात बहुत पुराने। अच्छा मतलब हाँ, हम जब बातें करते हैं तो वैल्यूज मिलती है ना, तो फिर बहुत अच्छी दोस्ती। और पहली मुलाकात हुई अम्मा के जाने के कुछ दिन बाद। डॉक्टर साहबा मुझे लेके गई थी, मेरी आंखें सूज रही थी नीचे से ना, तो वो मेरी शूट चल रही थी, कभी मैं कभी तुम की भी, और तरके वफा दोनों की शूट चल रही थी इस जमाने में। तो डॉक्टर साहबा मुझे लेके गए, साहब ने कहा नहीं किसी और को नहीं, बस मैं आपको आयशा के पास लेके जाऊंगी। मैं गई, वहाँ अम्मी भी थी और अभी देख भी रही होंगी यार, उन्हें जाग रही है, अभी देख रही है इनकी अम्मी। इनकी अम्मी। अच्छा। तो मेरी अम्मा तो उधर थी। हाँ। तो वो मैंने उनको देखा, अब बैठी हुई थी, तो मैंने बताया कि मेरी आँख क्यों सूज रही है और किस तरह हो रही है, तो पोस्ट ट्रॉमा हो रहा है फलां टमा का। तो उन्होंने बड़ा मुझे प्यार किया ना एकदम से, मतलब एक ऐसा था, वो एक सडन क्लिक था मेरा अम्मी के साथ, आंटी के साथ ना, तो वो हुआ। एंड देन आयशा के साथ एक मेरे वाइब होता है, यू नो मी, यू हैव नोन मी फॉर वेरी लॉन्ग नाउ। अगर मेरी वाइफ क्लिक करेगी तो करेगी। अच्छा फॉर्चुनेटली आयशा भी ऐसी, ये नहीं कि आपके ऐसे कि नहीं अच्छी हैं, बोलो ना क्या मैं बोली जा रही हूँ क्या बोलो जो बात है, तो उसका भी यही है, मुंह फट है, बनेगी बनेगी नहीं बनेगी अस्सलाम वालेकुम वाला सीन है। तो हमारा सडन क्लिक था उस तरह से। एंड देन फौरन ही इसने वो एक वार्मथ दिखाई। और इंसान कहते हैं ना, कभी अच्छे वक्त के तो सभी साथी होते हैं, जब आपके डिफिकल्ट टाइम्स में आपको कोई साथ निभाता है ना, तो वो अल्लाह का शुक्र मेरे दोस्त ऐसे हैं। चाहे वो हसन हो, हिना हो, अम्बू हो, ये हो, नाजिया हो, सनासफर हो, कोई भी हो। मतलब आई एम ब्लेस्ड कि कम है लेकिन सुथरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लुक एट योरसेल्फ। मैंने इनकी बहुत तारीफ की हुई थी क्योंकि उम्मे से काफी पुरानी मेरी भी दोस्त बोलती है, तो वो मैं ऐसे आप दिल में सोचते हो ना कि यार ये तो फ्रेंड्स हैं। अच्छा जब मैंने देखा बैठी हुई है सोफे पे, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, पर मैं आ रही हूँ जा रही हूँ, हाय हेलो कर रही हूँ, वो क्लिनिक पे बैठे हुए थे। मुझे कहती आप मुझे लिफ्ट नहीं करा रही हैं। मैंने कहा यार मैं आपको लिफ्ट नहीं कराऊंगी, आप प्लीज। बस वो जो फिर आप जनाब के बाद जो फिर वो चैप्टर अनवाइंड हुआ ना, वो जो तुम पे आए और फिर वो जो दोस्ती हुई। बट सीरियसली मैं आपको बताऊं, ये ऐसे नहीं कि मेरे मुंह पे बैठी हुई है, तारीफ तो कहती हूँ मेरी तारीफ करो ही ना, बट एनर्जीज आपकी बहुत काउंट करती हैं कि जब आप किसी के साथ बैठे हुए ना, उसकी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्स। समटाइम्स क्या होता है, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी जगह फंस जाती हूँ ना, तो कभी कभी बहुत पुराने दोस्त होते हैं बट वो आपको उतना नहीं समझते जितना आपकी वो 3-4 साल की जो बॉन्डिंग होती है उसके अंदर आपको समझ आती है। तो आई ऑलवेज टेक्स्ट हर, माया मुझे एक सजेशन चाहिए, और ये भी यही करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ना बड़े जेन्युइन होके सजेशन, उसमें कभी मुझे हंसी भी आ जाती है, मुझे डांट भी देती हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी जज्बाती हो जाते हैं। 2 दिन पहले की बात। कितनी पुरानी दोस्ती, जैसे लाइक कितना अरसा हुआ है? 3.5 years। इतने तो हो गए होंगे, हो गया होगा 3 years। हाँ मतलब अम्मा को तो अभी गुजरी है 2024 में, तो हमारी मुलाकात पहले हो चुकी थी, लेकिन जो हमारी बेसिकली जो रिलेशनशिप हमारा पैदा हुआ वो 2024 वो बाद में। वो बेसिकली अम्मी के जाने के बाद ना, वो एक उस वक्त उस खला को तो खैर कोई पूरी कर ही नहीं सकता ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मरहम दोस्त रखते, पता है वो दोस्त बहुत होते हैं। एंड देन यू नो आपके वो फ्रेंड्स के पेरेंट्स जो आपको
जेन्युइनली अपना बच्चा समझते हैं, इंक्लूडिंग योर मदर, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने मतलब ऐसे लोग जो जिंदगी में आपके कहीं ना कहीं कोई ऐसा किरदार अदा कर गए हो कि उस मोमेंट पे आपको उनका चेहरा याद रह जाता है। और कहते हैं ना, बच्चे कभी नहीं भूलते हैं, बच्चे कभी नहीं अम्मी के साथ ना ये ऐसे रो रही थी जैसे वो बिल्कुल माँ के साथ बेटी लिपट के जैसे रो रही होती है। मैंने लिटरली अम्मी को देखा, अम्मी भी रो रही हैं और दोनों एक दूसरे के साथ देवर लाइक, मैं मुझे खुद भी जाहिर है आप एट टाइम्स आप बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। तो मैं यही सोच रही थी, वाकई इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड टफ टाइम, बट शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह। जिस तरीके से माया ने अपने आप को रिकवर किया उस फेस से, मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी इतना इजी होता है, क्योंकि इनके कमरे के साथ इनकी वालदा का रूम था। तो ये आते जाते ना ये उस रूम को देखती थी और ये रोती थी, और वो ये उनके साथ ट्रॉमा। लास्ट टाइम हम दोनों जाके उसी रूम में बैठे और हमने बहुत सारी बातें की, और उसके बाद मैंने देखा काफ़ी हील हुई है, और हीलिंग बड़ी ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। निदा का भी यही है, निदा कभी बहुत ज़्यादा अगर बात हो रही हो आंटी की तो वो एकदम से शी जस्ट लूजेस इट बिकॉज इट कम्स नेचुरली। तो वो वाली बात है कि ये बड़ी नेमत है यार, ये माँ बाप और ये अपने और पता है माया, ख़ास तौर पे माओं को ना आप बहुत तरीके से याद करते हैं, बहुत तरीके से। तो मैं तो मैं तो अब जो अब जिंदगी में मेरा फेज है, मैं तो बस अपनी अम्मी को एडमायर करती रहती हूँ। ट्रू क्या डाडी खातून थी भाई। मैं उनकी हर चीज को अब मुझे खुल के समझ आती है कि वो उस वक्त उन्होंने ऐसा क्यों किया, और वो वक्त ऐसे क्यों लेके चली, उस वक्त उन्होंने मुझे इस तरह क्यों कहा, और उस वक्त कुछ क्यों नहीं कहा, तो क्यों समझाया, क्यों बताया। जितनी भी प्रोफेशनल हम जितनी भी ख़वातीन हैं, मैं अपनी फील्ड में, ये आप हम सब, माओं का बड़ा रोल होता है। एग्जैक्टली मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले उन्होंने मुझे पाला है, अब वो मेरे बच्चों को पाल रही हैं, और समहाउ आपको एक सेटिस्फेक्शन भी होती है, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप पूरा दिन क्लिनिक में होती हैं तो बच्चियों का क्या। तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि मेरी बच्चियाँ मेरी वालदा के पास हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने मेरी तरबियत की है, मुझसे ज़्यादा बेहतर वो मेरी बच्चियों की तरबियत कर सकती हैं। बिल्कुल। तो ये एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि माँ है, बस माँ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी नेमत है भाई। अच्छे दोस्त, अच्छे घर वाले, अच्छे माँ बाप। अच्छा माया, तुम भी दोस्तों की दोस्त हो, मैंने देखा। हाँ बिल्कुल। जो भी मैंने देखे तुम्हारे दोस्त, तुम उनके पास हर लम्हे हर वक्त नजर आती हो। तो देखो हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, तो तुम्हारी बहुत सारी क्वालिटीज के साथ ये क्वालिटी है कि तुम किसी के बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, थोड़ी देर के लिए सही उसको जरूर जाती हो, ऑलवेज देयर फॉर देम। तो इतनी भी बिजी ये वाली जो क्वालिटी है, ये किससे तुमने पिक की? अपने अब्बू से, अम्मी से? एवरीबॉडी, मामा बाबा दोनों। मामा क्योंकि बाबा के साथ तो कम वक्त गुजरा, वो भी यारों के यार थे ना, उनके जो मिलने वाले जितने भी पॉलिटिशियंस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके जाने के बाद जो आए मिलने के लिए। और अम्मा का ये है कि ढूंढ के वहाँ जाती थी जहाँ पर किसी को किसी तरह की कोई सपोर्ट या किसी तरह की कोई हेल्प या किसी तरह की कोई जो है वो एक हिम्मत चाहिए होती थी, पहुँचती थी। मतलब अब ऐसे है ना, यारों की यार वाला सीन है। और मैंने शुरू से देखा वाकई में, यू राइट, कि मैं वो दोस्तों वाली दोस्त हूँ, मतलब रख रखाव वाली।